डियर फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी को अगर पता है ना 100% कि हाँ हमारा पार्टनर हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया है, हमारा पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और को प्रपोज कर दिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज अगर ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूज़न है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो गाइस प्लीज़ ये रीडिंग ना देखें। झूठ मूठ का इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में खोटा खोटा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 100% पता है हाँ हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए क्लियरिटी के साथ। ओके, तो गाइस आप बाद में कमेंट करके मुझे मत बोलना अरे मदर था, भाई था, मामा था, चाचा भतीजा। तो चाचा भतीजा माए बहन किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए है। क्लियरिटी के साथ रीडिंग देखेंगे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको भूल गए कि आज भी याद करते हैं और उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। और गाइस अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, उसको वो देखा है आपने, ओके, उसका नाम पता है, तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, तो और ये रीडिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते देखें। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या हमारे दर्शकों को भूल गए कि आज भी याद करते हैं। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ गंगा मैया हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच आपने मदद करने के लिए, इतना जानकारी देने के लिए आपको बहुत दिल से आभारी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आया है एवेंडेंस। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहे हैं? नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इनोसेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है पास्ट लाइफ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे यूनिवर्स की तरह, ये आपके ब्लेसिंग्स है आखिर में देखेंगे। ओके, और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये गाइडेंस है आपको, ये भी आखिर में देखेंगे। और आप दोनों का बॉटम से जो है करंट एनर्जी आप दोनों का करंट एनर्जी में आया नो नथिंगनेस। नो नथिंगनेस क्या बताता है? नो नथिंगनेस ऐसा बता रहा है कि आप दोनों के बीच में आज आपको लगने लगा है कि ये इंसान, आपका पार्टनर आपके लाइफ में रहे या ना रहे, इसका रहना नहीं रहना बात बराबर है, ठीक है ना। ये अच्छा है कि ना ही रहे तो ही बेटर रहे, ऐसा आपका थिंकिंग है, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसका बहुत सहा है, बहुत किया है और बहुत आपने ईमानदार भी रहा है इस रिश्ते में। लेकिन इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने कभी आपका कदर नहीं किया। और सीधी सीधी बात है कि आपका पार्टनर ना आपको बहुत झूठ बोल रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से आपका पार्टनर आपको झूठ बोल रहे थे। किस तरह से झूठ? कि आपका पार्टनर ये झूठ बोल रहा था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना आपका पार्टनर का बचपन में शादी कर दिया गया था उन लोगों के घर से, ठीक है ना। और ये बात इसने झूठ बोला था आपका पार्टनर ने, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो पूरी तरह से ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को 100% पता था कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, आप लोगों का कल्चर इश्यू है, कास्ट डिफरेंसेस है, और इसकी फैमिली मेंबर लव मैरिज के खिलाफ है, कभी हो नहीं सकता, आप लोगों का रिश्ता इम्पॉसिबल है। फिर भी इसने आपके साथ प्यार किया। क्यों? क्योंकि इसको पता था जब ये शादी के लायक हो जाएगी, जब इसको शादी करने की बारी आई, तो ये इंसान आपको ठुकरा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और जो फैमिली बोलेगा ना उसके फैमिली के थ्रू ये इंसान शादी कर लेंगे। प्यार आपके साथ, शादी किसी और के साथ, ठीक है ना, ऐसा। तो गाइस इसने तो वैसा कर दिया गाइस, ठीक है ना, इसने तो ऐसा कर दिया, आपको पूरी तरह से झांसा देकर शादी करेंगे बोल के, लेकिन इसने एक भी वादा आपसे नहीं निभाया। हो सकता है कि इसने आपको ना चोरी छुप के मंदिर में भी शादी किया होगा, ठीक है ना, किसी को बताया नहीं होगा, आप लोग ने एक दूसरे को जाकर ना मंदिर में चोरी छुप के शादी भी किया, आपका नाम का भी सिंदूर लगाता होगा या चोरी छुप के, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गाइस जो भी हो, लेकिन आपका प्यार को आज आपका पार्टनर याद कर रहा है ये इंसान, क्योंकि नो नथिंगनेस, क्योंकि इसको लगता है कि आप ही तो, ये आपका पार्टनर ही तो एक इंसान थे आपके लाइफ में जो आप सोचते थे कि हाँ मेरे साथ कोई है इस बड़ी
किसी शहर में, आप इसको ही अपना मानते हो और आपका कोई नहीं था, एकमात्र एक लौता आपका पार्टनर था। लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे। हो सकता है इसने आपको पूरी तरह से बोल भी दिया होगा, तेरे जैसे 100 मिल जाएंगे, तेरे जैसे 36 पीछे पड़े, है ना, इस तरह से पूरी तरह से इसने आपको हो सकता है बोल भी दिया होगा कि हाँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरा घर वालों को भी पता है, हाँ मेरा वो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी इसने आपको मुंह पे बोल दिया होगा। इसने बहुत हल्के में लिया, आपका प्यार को हल्के में लिया, आपको पूरा चीज़ को हल्के में लिया, क्योंकि ये इंसान ना, इसको पता था चीज़ें, ठीक है ना, कि आप दोनों का रिश्ता इम्पॉसिबल सा है, जिसके कारण इसने ऐसा किया है। लेकिन कर तो दिया इस भाई साहब बहन जी ने, लेकिन आज आप दोनों के बीच में दूरियां है और आज आपका पार्टनर को लगता है नो नथिंगनेस और आप लोग के बीच में दूरियां है। जबकि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लगता है कि आप दूर रह के भी इसके साथ हो, इसको लगता है कि आप इसके पास ही बैठे हो, इस इंसान के, इस भाई साहब बहन जी के पास ही बैठे हो, आप उनका साया हो, इसको ऐसा लगता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि ये इंसान बहुत खुशकिस्मत था जो आप इसको मिले, क्योंकि आपके लिए यही सिर्फ था, यही आखिरी था, यही स्टार्ट था, ठीक है ना, इसके अलावा कोई नहीं था। आप ऑप्शन रखने वाले इंसान नहीं थे, सीधा साफ शब्दों में कहने वाले इंसान थे, और आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा आपको पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि दुनिया वाले आपको सर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, लेकिन ये इंसान आपको उल्टा सीधा बात करते हैं, ठीक है ना, एकदम सा बकवास करते हैं, मतलब फिर भी आप इसको माफ़ कर दे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ना। प्यार के चलते आप अंधे हो गए थे। वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। गाइस, प्यार क्यों अंधा होता है? प्यार इसलिए अंधा होता है क्योंकि जब एक माँ के पेट में जब बच्चा आता है ना, जब वो बच्चा पैदा नहीं होता 9 महीना पहले, जब सुनते हैं ना कि मदर लोग कि हाँ बच्चा आने वाला, तब से प्यार करने लगता है, जबकि उसको पता भी नहीं होता मदर को कि बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, अच्छा पैदा होगा, कैसा पैदा होगा, काला होगा, गोरा होगा, उसको पता भी नहीं, लेकिन तब से प्यार करता है। इसलिए कहता है प्यार अंधा। प्यार अंधे में होकर ना आपने ऐसा ऐसा कदम उठाया इसके लिए, जो आपके मतलब बाउंड्री के बाहर जाके, ठीक है ना, कि इनोसेंस कहने का मतलब है कि आपके पास में पैसे नहीं थे, इसने बहुत अच्छा खासा डिमांड कर दिया, ठीक है ना, और आपने किसी से उधारी लेके इसका डिमांड को पूरा किया है, जब तक आपने, ठीक है ना, इतना सब किया है, मतलब आपने परे होके आपने इसके साथ मदद किया। लेकिन इस इंसान ने आपको जो जिस तरह से किया, नो नथिंगनेस, आपने तो इसको लक्ष्मी रूप में चाहा है, लक्ष्मी के रूप में माना है, और वही लक्ष्मी आपके सर के ऊपर सूसू करके चले गया है, ठीक है ना। और नॉन नथिंगनेस, आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप नहीं होके भी इसके लाइफ में हो, आप दूर रहकर भी इसके लाइफ में पास में हो, ठीक है ना। आपके साथ ये इंसान फिर से शादी करना चाहता है। अगर आपका पार्टनर ने शादी कर लिया तो इंसान 2 बार शादी करना चाहता है, एक बार आपके साथ फिर से शादी करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। और हो सकता है नो नथिंगनेस, आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो सकता है 5 साल पहले आप लोग की शादी हो गई हो, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। गाइस, नो नथिंगनेस ये भी बता रहा है कि आप लोग दोनों ऐसे कपल्स हो सकते हो कि आप लोग दोनों एक दूसरे से तो प्यार करते हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से किसी और के साथ शादी करके बैठे हो। जैसे आप किसी और के साथ शादी करके बैठे हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी करके बैठे है, और प्यार आप लोगों का एक दूसरे से है। ऐसा 100% पॉसिबिलिटीज है, मैं ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। क्योंकि आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स में ये भी है, क्योंकि उनको भी लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई है जो उंगली पकड़ करके रखा है, ठीक है ना। नहीं तो आप बिलकते थे, तड़पते थे, इसके पीछे पीछे भागते थे, लेकिन आज आप पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उसके पीछे नहीं जा रहे हो, आप पूरी तरह से स्टेबल दिख रहे हो। तो इसको लगता है कि शायद कोई है, और ऑलरेडी हो भी सकता है आपके लाइफ में, ऐसा इसको 100% शक है आपके ऊपर, ठीक है ना। तो गाइस, 5 नंबर का कार्ड है नो नथिंगनेस है। आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स है, पास्ट में जो आपने इसको प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उसके बारे में याद कर रहा है कि आप इनको बहुत प्यार दिया, जबकि ये इंसान इतना प्यार डिजर्व भी नहीं करता, इतना मान सम्मान का ये इंसान डिजर्व ही नहीं करता था, ठीक है ना। फिर भी आपने इसको मतलब बहुत ज़्यादा दे दिया, मतलब हद से ज़्यादा दे दिया, ठीक है ना। जो ये इंसान इतना इज्जत मान सम्मान डिजर्व ही नहीं करता था, इसकी औकात ही नहीं थी, आपने इसको इतना मान सम्मान दे दिया औकात से ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा भाव खा लिया, ठीक है ना। और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको बेइज्जती करके ये इंसान अपने फैमिली, और हो सकता है इसने जब आपको धोखा दिया ना, पूरी तरह से अच्छे से इसने मैनिपुलेट किया होगा, यार किस्मत में रहेंगे तो मिल जाएंगे, फैमिली चाहेगा तो मिल जाएंगे, ठीक है ना। गाइस, ऐसा तो ये इंसान बहाना देके गया है, जबकि आपके साथ ये इंसान शादी नहीं करना चाहता था, कि ठीक है ना, इसको लगता था कि आप लोग प्यार के लिए ठीक है, प्यार कर सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकते। शादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ज़िंदगी बिताना, ये है वो है फलाना नाम का। अरे बाप रे, इसने कई सारे कर लिया, इसने तो ऐसा बोल दिया कि नहीं प्यार कुछ भी नहीं, प्यार एक फालतू की चीज़ है ना। अरे गाइस, ये इंसान ने कुछ भी कर लिया, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आज इसको लगता है कि ये
ये इंसान आपके लाइफ में रहे या ना रहे, नो नथिंगनेस, मतलब आपको लेकर इस इंसान की कोई दिल में रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं, या तो आप इसको मुड़ के भी नहीं देख रहे हो, आपने इसको पूरी तरह से बेदखल कर दिया अपनी ज़िंदगी से, ठीक है ना। आपको कोई परवाह नहीं है इस इंसान को, ठीक है ना। ये कहीं नाले में मुंह दे दे, कहीं गटर में गिर जाए, आपको कोई परवाह नहीं, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, नो नथिंगनेस। आपका पार्टनर को लगता है कि आज के डेट में, करंट फीलिंग्स में, कि आप नहीं तो इसके लाइफ में कुछ भी नहीं, नो नथिंगनेस, मतलब कुछ भी नहीं है, आप नहीं है तो, ठीक है ना। आप ही थे तो इसके ज़िंदगी में उजाला थी, एक रोशनी थी, एक मोटिवेशन थी। आपसे ये इंसान जाने या ना जाने, ये इंसान बहुत अहंकारी हो सकता है, या तो इंसान बहुत ज़्यादा वो हो सकता है क्या, चापलूसी टाइप का, ठीक है ना। मॉडर्न किस्म का भी हो सकता है ये, ठीक है ना। ये एक इंसान बहुत मॉडर्न हो सकता है, और इसके मॉडर्निटी के चलते भी आप लोग के बीच में खिटपिट ऐसा कुछ लगा रहता होगा रिश्ते में, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ करंट फीलिंग्स में ये इंसान याद करता है, मिस करता है, आपके साथ बिताया हुआ क्वालिटी टाइम को याद करता है, ये इंसान आपके साथ आना चाहता है। और आपके साथ अगर इसने मंदिर में चोरी छुप के शादी किया था, उस शादी के बारे में भी ये इंसान सोचता है कि आपको इतना अच्छा खासा प्रॉमिस करके इसने तोड़ा है, ठीक है ना। तो इंसान आपके पास आना चाहता है और यह इंसान कहना चाहता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले पाया, ठीक है ना, और कोई आपके जैसा जीत भी नहीं पाया इसका दिल। गाइस देखो, दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल जीतना। किसी का दिल जीतना इतना खाने का काम नहीं है, दिल तोड़ने तो बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसने आपका दिल जीत के रखा था, और आपने भी इसका दिल जीत के रखा था। लेकिन आपका पार्टनर ने जो आपके साथ किया है ना, रायता फैलाया ना, वो कसम से मानने वाला था, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको एप्पल बना के छोड़ा इस इंसान ने, ठीक है ना। ये आपके ऊपर गिरे या आप इनके ऊपर गिरो, कटना तो आप ही को था, तो आप कटे भी हो और पूरी तरह से बिखर भी गए हो, और लेकिन अपने आप को संवारा है, अपने समेटा है, ठीक है ना। चाहे आप रेंगते हुए समेट लियो अपने आप को, या तो घुटने पे आके समय, या तो भगवान का पूजा पाठ करके कैसे भी समेट लियो, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि जब से इसने आपको छोड़ के गया, तब से आप बहुत ही पूजा पाठ करने लगे हो, साधु सन्यासी बन गए हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना आपको एक बात छुपाता है, कि ये बात छुपाता है कि इस इंसान ने ना आपसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ के बारे में, ठीक है ना। लाइफ के जर्नी में इसने आपके साथ बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये इंसान आपको बताएंगे नहीं कि आपसे सीखा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना बहुत घमंडी है, ये नहीं बताना चाहिए। इसको लगता है कि ये बता देंगे ना तो आप भाव खा लोगे, ठीक है ना, और भाव खा के इसको पूरी तरह से आप एकदम छोटा इंसान समझोगे, या तो इसके भाव गिरा दोगे, ठीक है ना। इसलिए अपने नजर इमेज को बनाने के चक्कर में ना आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इमेज को ना ब्लर कर दिया आपके नज़रों में, ठीक है ना, ऐसा भी कह सकता हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं। ये तो था आप और आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स इस वक्त का, लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं या पूरी तरह भूल चुके हैं? आज इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सबसे पहले कार्ड है एवेंडेंस। एवेंडेंस बताता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का गाड़ी घोड़ा उसका पैसा को देखकर ना, एवेंडेंस मतलब उसको मेटेरियल चीज़ों को देखकर आपका पार्टनर उसके साथ रिश्ते को जोड़ लिया है, ठीक है ना, उसके साथ, ठीक है ना, सीधी सी बात है। और लेकिन आपका पार्टनर को घर गाड़ी सब कुछ तो मिल गया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को इमोशनली जुड़ा नहीं पाया, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया, आपका पार्टनर को वो प्यार नहीं दे पाया, वो मान सम्मान नहीं दे पाया जो आप देते थे। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसा इंसान है? मतलब बहुत ज़्यादा वो पैसे को मेटेरियल इंसान है, ठीक है ना, पैसे को ज़्यादा महत्व देता है। अगर उसको बोलेगा ना रिलेशनशिप बड़ा है या पैसे बड़ा है, तो वो बोलेगा पैसा बड़ा है, ठीक है ना। रिलेशनशिप तो देखा जाएगा, पैसे तो 10 रिलेशनशिप बन जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से डायलॉग है उसका, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया, वो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसे के चलते ही, पैसे के उसमें ही रहता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के इंसान है, अपने दिल के ना पूरी तरह से बताता नहीं, दिल और दिमाग में इसका कन्फ्यूजन लगा रहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत परेशान होता है। और आपका पार्टनर उससे पूछते भी क्या छुपा रहे हो आप, क्या छुप रही है, ठीक है ना, बताओ खुल के, ठीक है ना। तो बताता नहीं है, कुछ छुपा के रखता है जैसा, ठीक है ना, चोर जैसा, ठीक है ना। और हमेशा ना अपने पैसे के और रुतबे को घमंड करता है वो थर्ड रोमांटिक, और आपका पार्टनर को इंसल्ट करता है। आपका पार्टनर ये सब देखकर ना बहुत ही दुखी हो जाता है, और इसको लगता है कि यार मैंने कैसे इंसान के साथ शादी कर लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने कमियां गिनाता है, मेरा ये कमियां है, मैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मैं गरीब घर से आया हूँ, ये सब कमियां गिनाते रहता है और दूसरे का तारीफ करता है। तो ये सब बातों को लेकर आपका पार्टनर का ना, उसके दिल में जो, आपका पार्टनर के दिल में जो प्यार था ना, रिस्पेक्ट था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए,
वो नहीं रहा, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर एबंडेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, इतना मिस करता है कि आप ना इसका नाम, इसका पता या तो इसका डेट ऑफ बर्थ, इससे रिलेटेड कलर, इससे रिलेटेड गिफ्ट है आपको बार बार दिखाई देती होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं तो इसका बाप का नाम भी आपको बार बार दिखा सुनने को मिलता होगा इससे रिलेटेड, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन गाइस आज आपका पार्टनर ना रात दिन ये इंसान आप ही को मिस करता है। इसको लगता है मैंने पैसे को बोलते हैं, पैसे को देखकर इसने शादी किया या कुछ भी शादी किया, लेकिन एक भैंस के साथ शादी कर लिया, ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंसान भैंस के साथ कर ले, मतलब दिखने का मतलब, समझ रहे हो। तो ऐसा आज ये इंसान ना आपको देख रहा है कि आपकी लाइफ में एबंडेंस है, आप चाहे आज अकेला हो और इसको काफ़ी हद तक लगता है कि आप अकेला हो, लेकिन अकेला होने के बाद भी आप खुश हो। क्योंकि गाइस देखो, एक घटिया नीच किस्म के इंसान के साथ, कैरेक्टरलेस इंसान के साथ रहने से अच्छा ना कि आप ना अकेला रहो तो ही खुश रहोगे, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर को लगता है एबंडेंस का कार्ड है, मतलब आप ना आज अकेले हो फिर भी आप खुश हो, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप अपने लाइफ को आराम से जी रहे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना। अभी आपको इतना फर्क नहीं पड़ता इस इंसान ने ये क्या किया है, क्या नहीं किया है, आना चाहता है नहीं आना चाहता है, क्योंकि आपने अपने तरफ से जीना सीख लिया, आपने सेल्फ लव करना सीख गया। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। इसको लगता है कि कुछ पैसे के लिए, गवर्नमेंट नौकरी को, जमीन जायदाद को देखकर जो इसने जो खुद ही अपना जो प्यार था ना उसने मतलब ठुकरा दिया है, ठीक है ना। आज ये प्यार के लिए तरसता है, आपके लिए तरसता है, लेकिन ये इंसान सिर्फ तरस सकता है, आपको सोच सकता है, उससे आगे बिल्कुल बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये भाई साहब बहन जी उस रिश्ते में स्टक हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहेगा तो भी उस रिश्ते से बाहर आ नहीं सकता जिसके साथ इसने शादी किया या प्रपोज किया, ठीक है ना। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को हो सकता है फाइनेंशियली बहुत मदद कर दिया, शादी के टाइम पे 6-10 लाख रुपए शादी में लगा दिया आपका पार्टनर को, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना बोझे तले दब गए हैं कि एहसान तले, अगर सीधी सी 100 बातों की बात ना, तो एहसान तले आपका पार्टनर दब गए हैं। आज आपको सिर्फ याद कर सकते हैं, आपको याद कर सकते, और आपका पार्टनर ना हमेशा ऐसा भी दिखता है इस टाइम पे इसका कि जब तक वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिस्तर में है या तो साथ में है तब तक वो इंसान रहता है यादों में, ठीक है ना, मतलब माइंड में रहता है। जैसे ही वो इंसान चले जाता था वो माइंड से भी निकल जाता और इसके दिलो दिमाग में आप चलते रहते हो। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान ने बहुत गलत कर लिया, इसने अपने मन की चीज को मार दिया, मन की प्यार को मार दिया इसने। और आज इसको समझ में आया धन दौलत एक बार के लिए सही है, लेकिन प्यार बहुत ज़रूरी है, प्यार है तो दुनिया जहान है, ठीक है ना। आज इसको समझ, और जब तक समझ में आया खुद अपने आप को कोसता हुआ दिख रहा है आईने में देख देख कर कि सिर्फ मैंने ना पैसे के लिए ऐसा क्या देखा। आज मैं रिश्ते में रहने के बावजूद भी अकेला खालीपन है सिर्फ पैसे को लेकर। आज ये बंगलों में रहकर भी ये आंसू बहा रहा है, लग्जरी गाड़ी में भी घूम के ये मुंह लटका के घूम रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है इनोसेंट। इनोसेंट का कार्ड ये बताता है कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा सोचा कि वो बहुत इनोसेंट है, भोला भाला है, उसको कुछ नहीं पता है, दूध का धुला हुआ है, ठीक है ना, उसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, यार इतना अच्छा रिश्ता आया। इस तरह से या तो पूरी तरह से इसका फादर ने, हो सकता है आपका पार्टनर का फादर ने ना इसको ना पूरी तरह से पगड़ी उड़ी खोल के इसका क्या उस पर रख दिया पैर में रख दिया, बेटी मेरा पगड़ी का सवाल है, मतलब इज्जत की सवाल है, ठीक है ना। इतना खूबसूरत सा रिश्ता आया, इतना बड़े घर का रिश्ता आया, अगर तुमने ठुकरा दिया ना तो जिंदगी भर पछताओगे, हम पछताएंगे हमें गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएगी, मुक्त हो जाएंगे। तो पूरी तरह से इसका फादर ने आपका पार्टनर को एकदम इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि इसका फादर और मदर भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है ना। इसमें कोई पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि वही हो। मैं क्योंकि इनोसेंट का कार्ड एक बुढ़ा आदमी को फोटो में पिक्चर कर रहा है, इसलिए मैंने फादर का बात बोला पहले, ठीक है ना। तो देख लेना गाइस, आपको अच्छी तरह से पता है कि फादर था या मदर था, ठीक है ना। इनोसेंट का कार्ड, आज ये इंसान अपने आप को लगता है ये बेवकूफ था, जो इसने समझ नहीं पाया असली प्यार, असली रिश्ता, असली चीजों को ना समझ नहीं पाया, इसलिए ना सिर्फ और सिर्फ नकली चीजें, दिखावा चीजें है ना, और आकर्षित चीजें, इस पे ध्यान दिया इसने, चमक धमक में ध्यान दिया। और कहते हैं ना कि दूर से हर कोई ढोल बजता हुआ एकदम दिखता है ना, लेकिन सामने से पता चलता है ना हर कोई ढोल वो नहीं रहता है। डायलॉग नहीं आ रही गाइस, बात छोड़ो फिर, ठीक है ना। तो इनोसेंट के कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है इसने बेवकूफ़ी कर दी जो इसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के, क्योंकि आपका पार्टनर चुन तो लिया इसको मुंह से, चुन तो लिया इसका दिमाग से, कर तो लिया एक काम, क्या रिश्ते नाते के
चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मन की शांति नहीं है इस भाई साहब बहन जी को, आज भी आपका पार्टनर को मन की शांति नहीं है। और जब भी ये सोचता है कि मेरी मन की शांति कहाँ गई, मेरे पास रिश्ते हैं, मैंने शादी कर लिया, मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति कहाँ है। गाइस एक बार कह दो, पैसे चाहे कितना भी कमा लो, आप करोड़पति मिलियनर क्यों ना हो, लेकिन आप तकलीफ बेच नहीं सकते और सुकून आप खरीद नहीं सकते। वो कहते हैं ना, प्यार अनमोल होता है, प्यार कभी खरीदा नहीं जा सकता, प्यार कभी बाजार से आप खरीद नहीं सकता, पाव किलो आधा किलो खरीद के लेके आओ, ठीक है ना। तो गाइस आज ये इंसान सोच रहा है और आपके बारे में भी ये सोच रहा है कि आप इतना इनोसेंट थे, आप बहुत ही सच में इनोसेंट थे। आपके दिल और दिमाग में, आपके दिल में जो रहता है दिमाग में भी वो रहता है, ठीक है ना। आप दिल और दिमाग में बटे हुए नहीं थे, आप सीधा साधा इंसान थे, आपने सीधी सीधी बात किया इसके साथ, लेकिन इसको हजम नहीं होता। वो कहता है ना, बहुत सारे ऐसे औरत हैं जो ईमानदार मर्द को ना संभाल ही नहीं सकते, ठीक है ना, वो खो ही देते हैं किसी ना किसी वजह से। तो इसका भी यही असर हो सकता है। और अभी देखा जाए तो इसको कोई ढंग का चीजें नहीं मिल रहा है, इसको आज भी ये इंसान मिस कर रहा है आपको जाने अनजाने में, ठीक है ना। और इस तरह से मिस कर रहा है ये इंसान के पागल हो जा रहा है, ये हंस रहा है आईने के आगे, और इसको फैमिली वाला इसका थर्ड पार्टी जब देखता है ना, क्यों हंस रही है, तो बोलने लगता है कि अरे नहीं मुझे ये याद आ गया, वो याद आ गया, जबकि ये इंसान आपकी बातें सोच के हंसते रहता है। ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। इसकी बस चले तो ये इंसान अभी निकल के आ जाए वीडियो से, ठीक है ना, आपके आगे, लेकिन ये इंसान आ नहीं सकता क्योंकि पूरी तरह से इसका जो डिसीजन था ना उसके साथ शादी करना, रिश्ता जोड़ना, प्रपोज करना, तो ये खुद का डिसीजन था। आज इसको लगता है कि अगर उस तरफ से आए, उस थर्ड पार्टी को छोड़ के, तो इसको क्या वैल्यू रह जाएगा, इसका जुबान का क्या वैल्यू रह जाएगा, है ना, समाज के आगे, फैमिली के आगे। तो ये इंसान अपने ही जुबान के चलते, अपनी बातों के चलते, कमेंटमेंट के चलते आज ये इंसान को झेलना पड़ा है। आपका पार्टनर दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं, इमोशन नहीं ना, उसके साथ रह रहा है, उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा है। आपका पार्टनर ना ऐसा नाटक कर करके 1.5-2 साल, महीने हो सकते हैं जो अभी तक कर ही रहा है इंसान, और इसको ना कर करके थक गया है इंसान। अभी ये इंसान ना एकदम सा अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, इसने बहुत बेवकूफ़ बना दिया कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन ये मन में मानने को तैयार ही नहीं था कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। तो झूठा मूठा दिखावा कर रहा था कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, वो किसी और के साथ रिश्ते में, ये सब नाटक। आज इसके सब घमंड चूर चूर है। 5D लेवल में आपका पार्टनर का घमंड खत्म हो गया है, 3D लेवल में अभी भी बाकी है। मतलब 3D लेवल पे बोले तो संसारिक रूप में आज भी बाकी है। इसको घमंड, इसको एटीट्यूड आज भी आपका पार्टनर को गई नहीं है। वो कहता है ना, रस्सी जल गई बल नहीं गई, आज भी इस इंसान का वाट तो लग गई, लेकिन आज भी घमंड गई नहीं, ठीक है ना। इसको अभी भी घमंड है अपने खूबसूरती पे, चीज़ों पे, और इसको ऐसा लगता है कि ये 30 मार खाने आपका पार्टनर, जबकि इसने पूरी तरह से सब कुछ कीचड़ कर दिया अपने लाइफ में, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि इसको घमंड जो आ रही है ना, आप देख रहे हो, मैंने बोल रही है घमंड आपसे ही है गाइस, क्योंकि इनोसेंट का कार्ड ये बताता है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर की वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो ये इंसान अभी लल्लूपन जो सोचता है आपके आगे, ठीक है ना। पहले भले ये इंसान उसको 30 मार खान समझता था, वो पूरी तरह से भगवान समझता था, आपसे भी ज़्यादा खतरनाक इंसान समझता था, लेकिन आज इसको समझ में आ गया, चाहे इंसान के पास कितने भी बड़े बड़े डिग्री क्यों ना हो, कितना बड़ा पोस्ट क्यों ना हो, लेकिन एक जानवर का, एक इंसान का भावना नहीं समझ पा रहा है कि उस इंसान का, उस बिल्ली का बच्चे को प्यास लग रही है, भूख लग रही है, क्यों मेव मेव किया जा रहा है ना, उस इंसान का भावना नहीं समझ रहे। वो बुखार है, पेट दर्द है, सर दर्द है, उसका आंखों में देखकर आपको समझ में नहीं है, दुख में, परेशान में, तो क्या मतलब इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों का, उतने कितना बड़े पोस्ट का, ठीक है ना। आज इसको समझ में आया ये इनोसेंट का कार्ड, ये जो दिखा रहा था ना आपका पार्टनर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को, कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा बहुत बड़ा डिग्री है, ये हासिल किया, वो हासिल किया, सब इसके आज आगे ना सब पानी पानी हो गया है। आज आपका पार्टनर को थू है सब चीजों में, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इंसान सच्चा होना, देखो गाइस, वो कहता है ना कि 36 पीछे पड़े, गाइस गुण 36 की जरूरत नहीं, 4 की होनी चाहिए। ईमानदार, नेक दिल और सच्चाई का साथ देने वाला और साफ सुथरा, ठीक है ना, बिहेवियर करने वाला, है ना। और ज्यादा की जरूरत नहीं होती, वो 4 ही की होती है, जो आप में बराबर सी थी। इनोसेंस का कार्ड है, ठीक है ना। लेकिन इसको तो ज्यादा के लालच में इंसान ने गया था। आज ये इंसान आपको मिस करता, याद करता है, आपको लेकर हंसते रहता है। ये इंसान आपके साथ ना 5D लेवल में नई शुरुआत कर रखा है, मतलब इसने 5D समझ गए हो आप लोग, ठीक है ना। जो मतलब सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, तो उसमें आप लोग का ये रियूनियन करके रखा है, ठीक है ना। इसलिए ये इंसान खुश है, हैप्पी है, क्योंकि इसको पता है कि इसको आपके पास आना है, रियूनियन करना है, और आपको लेकर ये सोचता है कि इनोसेंट का कार्ड, कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत भोले भाले हो, आप बहुत ही दयालु हो। आपको अगर
थोड़ा सा माफ़ी मांगेंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन बता दिया ऐसे ऐसा किसी का, आप माफ़ कर दोगे, इतना मतलब इसकी मतलब सोच में है, ठीक है ना, आपको लेकर। नेक्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पास्ट लाइफ से जुड़े हुए थे, या तो इसका एक्स था, वो इसका एक्स रहने के बाद ये इंसान ने उसके साथ मतलब जब ब्रेकअप हुआ, रिश्ता टूटा, तब आपका पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता जोड़ा, ठीक है ना, रिश्ता जोड़ा, या तो रिश्ता जोड़ने के बाद जब आप लोग का ब्रेकअप हुआ तो फिर से उसका पास जब वो एक्स आ गया तो आपका पार्टनर एक्स के पास चले गया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। जो भी है पास्ट लाइफ, आपका पार्टनर का वो जो पास जिसके पास भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपका पार्टनर जिसके साथ शादी किया, या तो इसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, इसका कॉलेजियस हो सकता है, इसका नेबर्स हो सकता है, ठीक है ना, आस पड़ोस का हो सकता है, मतलब इसके साथ ना उठना बैठना बहुत ही लगा था आपका पार्टनर का, मतलब बहुत ही क्लोज था इन लोगों का, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ने और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना इस क्लोजनेस का ना आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक बहुत ही अच्छा खासा फायदा प्रॉफिट हुआ इन लोगों का। और ये भी देखा जा सकता है कि इस इंसान ने पास्ट लाइफ का कार्ड, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, सीधी सी बात, नो बकवास। और जो भी धोखा दिया, दुख दिया ना, ये भी आपका कोई कर्मा ही था जो आपको भुगतना था, क्योंकि इस जन्म में या तो आपने कुछ गलत काम किया या तो आपने पिछले जन्म में किया होगा, जो भी आपको भुगतना था इस इंसान के जरिए, आपके पार्टनर के जरिए आपको ऐसा भुगतना पड़ा। आपको इसने बहुत दुख दिया, दर्द दिया, आपका पार्टनर ने जितना आपको दुख तकलीफ दिया ना आपका पार्टनर ने, अगर मैं बोलूंगा ना जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा दुख तकलीफ किसने दिया, तो आप बोलोगे इसी इंसान ने दिया, ठीक है ना, आपकी उंगली इसी तरफ रहेगी, ठीक है ना। तो पास्ट लाइफ का कार्ड क्या कहता है, आज आपका पार्टनर अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना, तो गाइस आज वो कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है वो कार्मिक है और रियल में इसका कार्मिक ही है। आपका पार्टनर को बहुत कुछ घमंड था, बहुत कुछ ऐसा लालच था, बहुत कुछ ऐसा चीजों का था जो यूनिवर्स इसको घमंड को तोड़ना था। आपने इसको काफी कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाए, लेकिन आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का चूर चूर कर दिया घमंड, ठीक है ना, जो आप कर नहीं पाए। पास्ट लाइफ का कार्ड है, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर रिश्ता देखा जाए, अगर इन लोगों का रिश्ता एक उदाहरण के जैसे 2-3 टाइप से मैं बता देता हूँ, कौन सा मैच करेगा आप ले लेना। अगर ऐसा हो सकता है कि इसके ये अगर लड़की है ना, तो इसका मर्द जो है ना खा पी पी कर आते होंगे और इसको ना बहुत मारते होंगे आके, ठीक है ना, बहुत कुछ। या तो इन दोनों के बीच में ना पास्ट चीज़ों को, पास्ट को लेकर ना बहुत लड़ाई झगड़ा होता है कि पास्ट ने तूने ऐसा किया, उसने किया, किसके साथ बिस्तर गरम किया, इसके कितना रिलेशन थे, इस पास्ट को लेकर मतलब ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है और लड़ाई झगड़ा का एनर्जी है, ठीक है ना। और तीसरा बोलूँ तो गाइस, ये दोनों ही आपस में ना एकदम सा एक दूसरे से दूर जाने के लिए एक दूसरे से प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये लोग ना दोनों का ही ना, पहले तो इन लोग का अच्छाई को देख रहा था, लेकिन इन दोनों का कमियां को इन लोग पहले देखे ही नहीं। सिर्फ कहते ना कि लोग अच्छाई को देख के मतलब नहीं जाना चाहिए, और जहां जा रहे हो ना अच्छाई और कमियां दोनों को देख के जाओ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छाई को देख रहे हो कमियां को नहीं देख रहे हो। तो इन दोनों ने क्या किया, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है, सिर्फ और इन दोनों ने एक दूसरे का अच्छा ही देखा, ठीक है ना, कमियां तो देखा ही नहीं। और जब ऐसे पास्ट लाइफ जब इन लोगों ने रिश्ता बिताया, 2-4 साल बिताया या 2 महीना बिताया, जो भी इन लोगों ने रिश्ता जैसा भी था इन लोगों का, तब से ना इन लोगों ने एक करके ना एक दूसरे की कमियां निकलते आ रही थी, ठीक है ना। और जैसे कमियां निकलते आ रहे थे ना, तो इन दोनों का प्यार जो था, रिस्पेक्ट जो था, वो टूटता गया, बिखरता गया। और आज के डेट में इतना इन लोगों का बिखर गया, टूटता गया रिश्ता, कि ये रिश्ता जुड़ नहीं सकता। अगर ये लोग आज भी साथ में एक छत के नीचे है ना, तो भी ये लोग सिर्फ है, शरीर से है, मन से बिल्कुल नहीं। गाइस, मन से रिश्ता चाहिए, चाहे आप कोसों दूर रहे, मिलो दूर क्यों ना रहो, अगर मन से प्यार है तो आपको है, ठीक है ना। अगर मन से प्यार नहीं, भले वो बिस्तर में क्यों ना रहे, फिर भी प्यार नहीं है, नथिंग। आज आपका पार्टनर ऐसा ही हालत में गुजर रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, ऐसा कोई रात नहीं है जो आपका पार्टनर काली ना हो रहा है, ठीक है ना। हर एक रात अंधेरा हो जाता है इसका, ठीक है ना। तो गाइस, रात तो अंधेरा है, लेकिन गाइस कहने का मतलब दुख दर्द हो जाता है, ठीक है ना। तो हर रात अंधेरा है गाइस। तो नेक्स्ट, आपका पार्टनर पास्ट लाइफ, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करे, इसको लगता है कि आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग 100 साल पहले की रिश्ता है आप लोग का, ठीक है ना, आज का रिश्ता नहीं है। आपको ये चीजें आपको भी फील होता था पास्ट में, लेकिन इसने जब से धोखा दिया ना, तब से आपको ये फील होना बंद हो गया। आपको ये सोलमेट नहीं, आपको ये झोलमेट लगने लगा है, ठीक है ना। तो जिसके कारण आज आपका पार्टनर को लगता है कि जो भरोसा, जो प्यार, जो सोलमेट कनेक्शन था ना, वो सब भरोसा टूट के बिखर के झोलमेट कनेक्शन में हो रूप ले लिया, ठीक है ना। आज ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहता है, माफी मांगना चाहता है, लेकिन इसने इतना रायता फैला दिया ना कि इंसान कोई रास्ता ही नहीं बचा कि इस रिश्ते में आई लव यू और सॉरी का, ठीक
ठीक है ना, इसको ऐसा लगता है। पास्ट लाइफ का कार्ड है, आपका पार्टनर को लगता है 100% आप इसको माफ़ नहीं करोगे, इसको बोलोगे कि जहाँ गई है ना वहीं जा, वो 36 तेरे पीछे पड़ा है उसके साथ ही 36 के साथ रिश्ता जोड़, ठीक है ना, वो 100 तेरे पीछे पड़ा है उन 100 के तू ढूंढ ले, ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी इसको पूरी तरह से चिपका दोगे डायलॉग वगैरह, और इसका तो ऑलरेडी ये इंसान आधा मरा तो है ही, ऐसा दिख रहा है उस कार्मिक के साथ, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को सिर्फ यूज किया, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर तकलीफ में है तो भी उसको करना पड़ा ऐसा ऐसा कुछ काम जो आपका पार्टनर हो गया अपने ही बदनाम, ठीक है ना, अपने ही नजरों में बदनाम। आपका पार्टनर ने कुछ ऐसा कांड कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। पास्ट लाइफ का कनेक्शन ये करते हैं पास्ट लाइफ का कार्ड कि इसको लगता है कि इसने यूनिवर्स के खिलाफ जाके ऐसा कुछ कांड कर दिया, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अच्छा आदमी नहीं है, 2 नंबर ही और थर्ड क्लास इंसान है, क्योंकि वो ना एक सच्चा, देखो गाइस जो होता है ना स्वभाव में होता है, इंसान का स्वभाव में होता है, वो चोर है डकैत है अच्छा है बुरा है वो उसका स्वभाव में होता है, ठीक है ना। तो वो स्वभाव से आपका पार्टनर को ना समझ में आ गया कि ये इंसान सही नहीं है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, लेकिन इसको लगता है कि शायद ना ये इंसान आपके साथ कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि आप इसको माफ़ नहीं करने वाले हो, इसने कुछ ऐसा आपके साथ गलत किया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। आज आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारा काला चिट्ठा खुल गया, ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से पानी पानी हो गया, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है ना। आज ये इंसान को लगने लगा है कि इसके ना बहुत बड़ी गलत फैसला था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करना, रिश्ता जोड़ना, क्योंकि आपका पार्टनर जिस खुशी को ढूंढ के जिस इरादे से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास गया था ना, उससे तो कुछ भी नहीं है। उसने अगर सोचा था ना आपसे बहुत बेहतर है बहुत ही अच्छा है, तो ये इंसान आपसे बहुत थर्ड क्लास से घटिया है। भले पैसे में हो सकता है, देखो गाइस पैसे से अमीर एक आम बात है, लेकिन दिन से अमीर एक खास बात है, ठीक है ना। हो सकता है थर्ड रोमांटिक से पॉलिटिशियन हो या तो पैसे वाला हो, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना, 100% हो सकता है। और ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपको लेकर दिल से रिश्ता नहीं जोड़ा, इसने आपसे प्यार नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ भावना के साथ खेला, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर ने सच में प्यार करने लगा था, ठीक है ना, उसको सच में दिल दे बैठा था। लेकिन जिससे वो जो प्यार कर रहा था ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सच्चे दिल दे बैठा था। देखो गाइस थोड़ा बुरा लग सकता है आपको ये सुनकर कि हाँ मेरे पार्टनर उसको सच में दिल दे बैठा, रियली ट्रू लव करता था। हाँ ये बात तो सही है कि वो ट्रू लव करता था आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, लेकिन उसका जो लव था ना वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए था क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास पैसे थे, धन दौलत था, अच्छा बॉडी फिगर था, इसके लिए था, ठीक है ना। बाकी उसका जो प्यार था ना वो एक सोल लेवल का नहीं था, सिर्फ उसको प्यार था, फीलिंग्स था, और ये सब देख के उसका फीलिंग्स जाग गई थी, ठीक है ना। आपका पार्टनर काफ़ी अच्छे से उस रिश्ते को निभाया, ये भी हो सकता है ये बात भी आपको दुख लगे, ठीक है ना, लेकिन आपके साथ ऐसे अच्छे से बिहेवियर नहीं किया जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिहेवियर किया। उसका पैसा धन दौलत देके आपका पार्टनर उस इंसान को बहुत मान सम्मान देता था, आपका पार्टनर उसको पलकों पे लेके घूमता था। लेकिन गाइस आपका पार्टनर ने जिस तरह से ये इंसान को आप पलकों में ले गए घूमते थे, आपके सर पे सुसु कर दिया, सेम उसी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर सुसु कर दिया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर के इमोशनली कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा इमोशनली धागा नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर उसको दिल लगा बैठा है। आज आपका पार्टनर रोता धोता बिलखता हुआ एनर्जी में है, क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपना काम निकालने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, और आपका पार्टनर को ये बात नहीं समझ में आया, क्योंकि एक सच्चा प्यार करने वाला ना कभी भी आपको दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहता है। अगर आप बोलोगे दुख तकलीफ है, बीमार है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इट्स ओके, नहीं करना, मैं करूंगा इस तरह से, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, आपका पार्टनर को ही करना पड़ता, भरे मरे बीमार हो कुछ भी हो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से आज आपका पार्टनर उसके लिए कर करके उसको प्यार दे दे के उसका बातों को मान मान के उसका तलवे चाट चाट के थक गए, लेकिन उस इंसान को ना आज भी वो ऐसा का तैसा ही है। मतलब आपका पार्टनर को लगने लगा है उस थर्ड रोमांटिक में कितना भी कर लो इसके लिए, कितना भी पागल हो जाओ प्यार कर लो, कितना भी इसको रिस्पेक्ट कर लो, इसके कितने भी पैर धो के पानी क्यों ना पी लो, फिर भी इसको अक्ल नहीं है, मेरा भावना को अक्ल नहीं है, मेरा प्यार को नहीं समझ पा रहा है। आज आपका पार्टनर को जैसे का तैसा हो गया, वो थर्ड रोमांटिक अपना मौज मौजी किस्म के है, मस्त घूम रहा है फिर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर दिन भर घर पे बैठ के, ये इंसान कुछ नहीं करता, इसका हाथ में कुछ भी नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर है, इसका ऑलरेडी इंसान शैतान जाग गया, और शैतान इसका है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है, मन ही मन में ये इंसान आपको पाने के लिए ना ये इंसान चाल वो षड्यंत्र रचते रहता है कि कैसे आपको पाना है, किस तरह से आपके पास आना है, इस थर्ड रोमांटिक से कैसे छुटकारा पाना है। जब ऐसा सोचता है ना फिर से इसका सोच बंद हो जाता है और प्रे करने लगता है, हे भोले बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मैं कुछ ना करना पड़े, और ये थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसके
साथ मैंने शादी किया, रिश्ता जोड़ा, वो अपने आप चले जाए, ठीक है ना, और मैं फ्री हो जाऊँ, मैं अपने पार्टनर के पास चले जाऊँ, हम दोनों का रिश्ता फिर से मिला दीजिए। बल्कि आपका पार्टनर तो आपको पाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, आपका पार्टनर बदलने के लिए तैयार है। ये इंसान, जो इंसान बदलने के लिए तैयार नहीं था, आप बोल बोल के थक गए लेकिन ये बदला नहीं है, लेकिन आज के डेट में आपके लिए बदलना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, ये इंसान। और आपका पार्टनर, आप सच में इसको ना यकीन हो गया कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, क्योंकि ये इंसान आपसे दूरियां बना के भी रखा है, देख लिया, किसी और के साथ रिश्ते में भी देख लिया, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको यादों को, आपके बिहेवियर को, आपके बातों को, आपके साथ रहने का जो एहसास था उसको भूल नहीं पाया, क्योंकि आपका पार्टनर को लगने लगा है ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, और आप लोग का ना एक सोलमेट जर्नी है, ठीक है ना, आप लोग एक जर्नी में हो और आप लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट भी हो सकते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज भी आपके अपने साये में आप ही को दिखता है, इनको लगता है कि आप उनका साया हो, पीछे मुड़ के जब भी देखता है ये इंसान आप ही को दिखता है, ठीक है ना। भले आप कोसों दूर हो, मिलो दूर हो, इससे मतलब नहीं, इसके दिल में आज भी आप हो। इसको लगता है आपका पार्टनर कि आप लोग ना दो जिस्म एक जान हो, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, आज आपका पार्टनर दिल की बात सुनना चाहता है, दिल की आवाज़ को सुनना चाहता है, आत्मा का रूह की आवाज़ को सुनना चाहता है कि इसका रूह क्या कह रहा है, इसका आत्मा क्या कह रहा है। इसका आत्मा आपको पुकार रहा है, इसका रूह आपको देखने के लिए तरस गया है, इसका बेचैन मन इसका यही जानता है और इसका रब जानता है आपका पार्टनर। अगर आपका पार्टनर को लगता है ये इंसान आके अपनी दिल की बात भी बता देगा ना आपको, तो आप हंसने लगोगे, हट मजाक कर रही है, ये हो ही नहीं सकता, ये रोने वाला इंसान, ये रुलाने वाला इंसान है, ठीक है ना, क्योंकि इसने आपको बहुत रुलाया आपका पार्टनर ने। और जब आपको ये रुला रहा था, दुख रहता ना, तो आपका पार्टनर की आंखों में एक सेकंड तक नहीं थी, ठीक है ना, इसका जू तक नहीं रेंग रहा था, पत्थर दिल के इंसान बना था। तो आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया इसने कि आपका इमोशन से, आपका रोने धोने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आज की डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा हील हो गए हो, आप ऐसे हील हो गए हो कि आप अदर रिश्ते में भी जा सकते हो, ठीक है ना, आपको इतना ज़्यादा मैटर नहीं पड़ता अभी इस टाइम पे। लेकिन आपका पार्टनर हील नहीं हो पाया, ये इंसान अपने आप को हील करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, फिर से ये इंसान इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, और इसका पूरा उम्मीद है। जबकि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर उम्मीद खत्म कर दिए हैं, 2 महीने पहले हो गए होंगे, या तो काफ़ी लंबे वक्त गुजर चुके हैं कि आपने इसके साथ अब वो उम्मीद नहीं रखा है, ठीक है ना, जो उम्मीद आप पहले लेके बैठे थे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या है ब्लेसिंग्स भोलेनाथ की तरफ से। भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है द आउटसाइडर। तो गाइस, जिसने आपको अजनबी घोषित किया, आउटसाइडर घोषित किया, या तो आपके साथ पूरी तरह से बर्ताव गलत बर्ताव किया, वही लोग जो आपको बासुंडा बोलते थे, आपको उल्टा सीधा बोलते थे, आपको भिखारी बोलते थे ना, 5 नंबर का कार्ड है आउटसाइडर, तो वही लोग आपसे मदद मांगने आएंगे, यार प्लीज़ मुझे मदद कर दो, 5,000 रुपये दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह से, ठीक है ना। तो वो कॉल आपका रहेगा कि आप मदद करो या ना करो, लेकिन वही लोग जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती की थी आपकी, वही लोग आपका दर पे दरवाज़ा ठकठकाते हुए दिखेंगे। जिन लोगों ने आपको आंखों में आंसू दिए थे ना, वो लोग आपका सामने आके ना आपका पैर पकड़ता हुआ आपको दिखेगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। कोई भी आपको कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, चाहे दुनिया वाले कितना भी कोशिश कर ले, भोलेनाथ ये भी आपको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए, कंपैरिजन का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, आप जैसे भी सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है ना, आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जो एक अमीर इंसान में जो ताकत रहती है वो गरीब में भी होता है ना, और एक भिखारी में। क्यों? क्योंकि हर कोई करोड़पति है, ठीक है ना, हर कोई करोड़ों का, जैसे कि जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश है ना, ये 5 तत्व अगर आप में है तो वो 5 तत्व उस भिखारी में भी है जो रास्ते में रह के भीख मांग रहे हैं। तो एक देखा जाए तो हर किसी के अंदर वो है, राम है, भगवान बसता है, या तो पूरी तरह से करोड़ों का है, ठीक है ना। तो गाइस, कंपैरिजन का कार्ड है, आप किसी को गाली गलौज मत कीजिए, किसी और के चक्कर में आप गुस्सा मत कीजिए, या तो जुबान को खराब मत कीजिए अपनी चीज़ों को, ठीक है ना। और इस टाइम पे आपको ये भी कहा गया कि कहीं पे भी टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूर रहे, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से बच के रहे थे ना, उन लोगों से थोड़ा दूरियां बना ले, रेड फ्लैग से बच के रहे, उलझने ना करे, अगर रास्ते में जाते हुए किसी लड़ाई झगड़ा देख रहे वहाँ पे रुक के ना देखते रहे, ठीक है ना। इस तरह से आपके लिए गाइडेंस आया है, ठीक है ना। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।